हेलो दोस्तों, आज मैं परफेक्शन आईएएस बीपीएससी 67 टेस्ट नंबर 15 से स्टार्ट करूंगी, जो कि टोटली आपका करंट अफेयर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। करंट अफेयर टेस्ट ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना करना। पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना करना, यह यूएन द्वारा मनाया जाता है 5 जून को पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में विश्व में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में टॉप पर बना हुआ है? तो ये आपका कौन सा शहर है? तो ये बना है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। और ये इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 किसने जारी किया है? तो यह जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा। इसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पे है, तो सेकंड स्थान पे कौन सा है? तो ये है आपका जापान का ओसाका। जापान का ओसाका शहर सेकंड पे। थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। फर्स्ट पे ऑकलैंड न्यूजीलैंड, सेकंड पे ओसाका, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र ने सामाजिक सेवा की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जीता है न्यूयॉर्क टाइम्स। दी न्यूयॉर्क टाइम्स यूएसए के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है, तो इस बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। कोसेरा द्वारा जारी की गई विश्व वैश्विक कौशल रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 67। भारत की रैंकिंग है 67। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 2021 में तो यह 35वें स्थान पे, और 2020 में भारत था 137 रैंक पे। तो 2 पायदान ऊपर उठ के 135 पे इस साल भारत आया है। तो वैश्विक शांति सूचकांक ये जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष सिंगल वर्ग के विजेता कौन है? तो ये रहे हैं आपके नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीता है? न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराया है? तो ये हराया है अपने भारत को। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी ये बताना है। तो ये है आपकी तंदुरुस्ती के लिए योग। तंदुरुस्ती के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इस बार शीर्ष राज्य कौन है? तो 2021 में शीर्ष राज्य कौन है? तो यह है आपका यूपी। इंदौर और सूरत शहर के नाम में पहले नंबर पे हैं, लेकिन अगर हम राज्य की बात करें तो यूपी हमारा फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के ऑटो ऋण संविभाग में नियामकीय अनुपालन में पाई गई खामियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया है HDFC बैंक पर। नेक्स्ट है, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून बनाने हेतु प्रस्ताव करने वाला प्रथम उत्तर पूर्वी राज्य कौन है? तो प्रथम उत्तर पूर्वी राज्य बोल रहा तो ये असम है। और अगर हम ऐसे ओवरऑल देखते हैं तो MP, UP, MP, कर्नाटक, इनमें भी मवेशियों के लिए कानून बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट को आसानी से कहा जाने वाला लेबल डेल्टा नाम दिया है। तो इनमें डेल्टा किसको नाम दिया है? तो इसमें डेल्टा दिया है, देखते हैं 7.2 को डेल्टा दिया है और 7.1 जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है, 7.1 को दिया है कटप्पा, तो डेल्टा 7.2। नेक्स्ट, हाल ही में अब्दुल्ला साहिब 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने हैं, जो कि मालदीव के हैं। कहाँ के हैं? मालदीव के। नेक्स्ट, इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता लोगों की जांच करने के लिए एक नया वैश्विक डेटाबेस प्रारंभ किया है, जिसका नाम है आई फैमिलिया। जो लापता लोग थे कोविड के टाइम पे, उनके लिए आई फैमिलिया नाम से एक पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता लोगों का पता लगाने के लिए इंटरपोल के द्वारा ये काम किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो इसका राइट आंसर है आपका अल सल्वाडोर ने कानूनी मान्यता दे दी है बिटकॉइन को। ऐसा करने वाला ये पहला राष्ट्र है। नेक्स्ट, पूर्व रक्षा मंत्री एवं यमीना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बने हैं आपके इजराइल के, जो कि बेंजामिन की जगह लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निम्न देशों में से किस देश को 2022-23 के कार्यकाल के लिए अस्थायी रूप से चुनाव किया है? तो ये हैं आपके इसमें है आपके अस्थायी सदस्य हैं अल्बानिया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, तो अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो UAE है आपका, ठीक है, गैबोन है आपका, ब्राज़ील भी है अस्थायी सदस्य आपका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक। अगर हम देखते हैं कौन कौन सा अस्थायी सदस्य हैं, तो एक अल्बानिया हो गया आपका, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और एक है UAE। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश या किन देशों को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल अर्थात FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसमें देखते हैं हैती है आपका ग्रे लिस्ट में, दक्षिणी सूडान भी आपका ग्रे लिस्ट में है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक, जिसमें ये सभी देश हैती, दक्षिणी सूडान, माल्टा और फिलीपींस सभी आपकी ग्रे लिस्ट में है FATF की लिस्ट में, तो इसलिए 1 से अधिक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 50 लाख युवाओं को शामिल करने हेतु युवा योद्धा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ASAGE सेज की पहल शुरू की गई है, जिसमें जी क्या निरूपित करता है? तो जी क्या निरूपित करता है? तो ये करता है आपका विकास को, ठीक है, जी निरूपित करता है विकास को। जैसे इसका फुल फॉर्म देखते हैं हम, तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन अर्थात ये वृद्ध अवस्था में आज जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता के लिए ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया जाता है, और इस बार 8 जून को मनाया जाता है, और ये 2008 से मनाना शुरू किया गया था, और ये
डिसाइड हुआ था 8 जून 1992 से, लेकिन 2008 से इसको हम लगातार मना रहे हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड, ठीक है, कि विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी होती है। तो इसके अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत इस साल है 5वीं रैंकिंग पे। भारत की रैंकिंग क्या है? 5वीं, ठीक है। और 2020 में भारत ने 64 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत का था। नेक्स्ट, ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना के टीकाकरण पर राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ओवरऑल पूछ रहे हैं कि जान है तो जहान है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक शीर्षक गीत लक्ष्य तेरा सामने है किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी मोहित चौहान की। नेक्स्ट, UNCD और OECD की संयुक्त रूप से संचालित टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स हाल ही में कहाँ लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है आपका भूटान में। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च किया गया इटेट ई द्वार पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आयकर अपीलीय प्राधिकरण की ई फाइलिंग से। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा इंदौर में नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है आपका प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इंदौर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नामक योजना शुरू की जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो ये योजना है मध्य प्रदेश की अंकुर, जिसके द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट है कोकराझार जिले में रायमसोना को राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया है, किस राज्य में है? तो रायमोना है आपका असम में, रायमोना असम में है। और 5 अन्य हैं जैसे काजीरंगा, मानस, नमेरी, ऊरंग और डिब्रू सैखोवा वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान। ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, रक्त अल्पता मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष राज्य कौन है? अर्थात एनीमिया मुक्त राज्य में कौन सा है देश में राज्य टॉप पर? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑक्सीवन के विकास की घोषणा की गई है? तो यह की गई है आपके हरियाणा में मनोहर खट्टर के द्वारा करनाल जिले में। नेक्स्ट, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका असम में है, ठीक है। और ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान है जो अभ्यारण्य है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया है। और बाकी और मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे कि काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरंग और रायमोना, ये 7th है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर पंजाब सरकार ने ज़रूरतमंद लड़कियों एवं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस योजना का नाम है उड़ान योजना। नेक्स्ट, मानसून के आगमन पर मनाया जाने वाला 3 दिवसीय अनूठा राज्य पर्व उत्सव कौन से राज्य से संबंधित है? तो राज्य पर्व मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो यह है आपका गोवा, जहाँ के CM प्रमोद सावंत
ठीक है, तो गोवा पहला राज्य बना है रेबीज मुक्त। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों के लिए आंध्र के अभिगम रूपांतरण को सहायता देना अर्थात सॉल्ट नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण दिया है, तो यह दिया गया है $250 मिलियन। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने हेतु प्रधानमंत्री युवा योजना नामक एक नई पहल शुरू की है। किसने? शिक्षा मंत्री ने, युवाओं के लिए, जिसमें युवा का संक्षिप्त रूप क्या है ये बताना है। तो ये है युवा आसानी एवं बहुमुखी लेखक, युवा आगामी एवं बहुमुखी लेखक। तो ये कहाँ पर दिया है आपका? इसका आगामी या नवोदित आने वाले, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सतत अर्थात किफ़ायती परिवहन की दिशा में टिकाऊ विकल्प योजना पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो यह की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सतत योजना। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है दीपक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित किए जाने वाले 5वें हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 5वें हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा आपका ओमान में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की मेजबानी ओमान की राजधानी मस्कट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? तो ये होगा आपका पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो ब्रिक्स का हिस्सा इनमें से कौन है? तो ब्रिक्स BRICS, ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर नेपाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया है। तो 2021 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध 2021 विश्व तंबाकू दिवस निषेध की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस देश से संबंधित है? तो केनेथ कोंडा राष्ट्रपति हैं आपके जाम्बिया के पहले। नेक्स्ट, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं आपके अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, केंद्र ने पटना से बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की है। केंद्र ने पटना से बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की है, ये कहाँ है? तो ये है आपका NH 139W के रूप में। NH 139W आपका पटना से बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य द्वारा अपने सभी जिलों में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई है? तो सबसे ये कौन कर सकता? तो ये केरल कर सकता है। केरल में साक्षरता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने 100% डिजिटल बैंकिंग की उपलब्धि हासिल की है? तो ये की है जहानाबाद, बिहार का जिला है जो कि फर्स्ट है जिसने 100% डिजिटल बैंकिंग की उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में हर गांव के लिए डिजिटल उर्वरता मानचित्र है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आपका किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क एक पहल है। खुला नेटवर्क एक पहल है किसकी? तो ये है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का। नेक्स्ट,
हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल बनाया है? तो बंडारू दत्तात्रेय के हैं राज्यपाल आपके हरियाणा के। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच ने कहाँ आयोजित प्रतियोगिता में अपना छठा विंबलडन ओपन और 20th ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है? तो ये इन्होंने इंग्लैंड में जीती है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉरेल द्वारा प्राप्त करने वाले पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस किस देश से हैं? तो मोहम्मद यूनुस किस देश से है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका, ये है आपके बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं 54 क्वेश्चन देखें हम। 54 बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों के निदेशकों एवं निदेशकों के रिश्तेदारों के लिए ऋण की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये इन्होंने की है 5 करोड़ रुपए तक। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक भूख से प्रभावित आबादी है? तो आबादी सबसे ज़्यादा भूखमरी कहाँ है? तो ये है आपकी एशिया में। कारगिल विजय दिवस प्रति वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये हुआ था कारगिल युद्ध 1999 में, लगभग 60 दिनों तक ये चला था। इसी की याद में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से कौन सा शामिल नहीं है? ये दिए गए हैं, इनमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, क्योंकि रानी की वाव, धौलावीरा और विक्टोरिया टर्मिनल शामिल है। नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक ने चिकित्सकों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर आरंभ किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक सिंपल भी है। तो इसका राइट आंसर ICICI बैंक के द्वारा। इसमें क्या होगा, चिकित्सा छात्र से लेकर वरिष्ठ चिकित्सकों तक सलाह लेने की पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। नेक्स्ट है, ग्राहकों की सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित वर्चुअल सहायक FIDDI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, FIDDI फेडरल बैंक, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, FIDDI फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों के लिए बिना किसी निवेश के ऑनलाइन कारोबार शुरू करना संभव बनाएगा। तो इस ऐप का नाम है शॉप्सी ऐप है, जो कि फ्लिपकार्ट के द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन कारोबार बिना निवेश के संभव बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, किस देश को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त किया गया है? तो यह है आपका चीन, और चीन के साथ साथ एक देश और है अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर को भी WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अल सल्वाडोर के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि बिटकॉइन को एक कानूनी मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बना है विश्व का। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस को एक हमले में हत्या कर दी गई है इनकी। तो ये किस देश के थे? जोवेनेल मोइस राष्ट्रपति का संबंध कौन से देश से है? तो इसका राइट आंसर आपका हैती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में अबी अहमद ने इथोपिया के प्रधानमंत्री किस रूप में शपथ ली है? इथोपिया की राजधानी पूछा है, तो सिंपल है अदीस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राष्ट्र है? तो यह है आपका संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्चतम गति प्राप्त करने में सक्षम मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये किया है चाइना ने। इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड है आपकी 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है 66,
केंद्र सरकार ने भारतीय अधिकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है। तो किस लिए बना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका सहकार से समृद्धि की दृष्टि से। नेक्स्ट है KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुष्क क्षेत्र में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने के लिए बोल्ड परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो बोल्ड परियोजना आपकी बांस से संबंधित है, जो कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई है। तो ये कहाँ से है, किस राज्य से है। तो ये है आपकी उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर जिले से स्टार्ट किया। नेक्स्ट, हाल ही में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है। तो यह है तिलिप्सी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तिलिप्सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया है। यहाँ पर विदेशी व्यापारियों को आकर्षक करने वाला स्थल के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया की योजना की अवधि, स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि कितनी बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये 2025 तक कर दी गई है। स्टैंड अप इंडिया शुरू की गई थी 5 अप्रैल 2016 को, है ना। और इसके तहत SC ST और महिलाओं को उद्यमिता के लिए शुरू की गई थी। तो अभी केंद्र सरकार ने इसे 2025 तक एक्सटेंड कर दी है। नेक्स्ट, 71 भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन, जिसमें लगभग 50 विभिन्न प्रजातियां उगाई गई हैं, का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तराखंड के देहरादून में पुष्पहीन उद्यान है, जो कि भारत का फर्स्ट है। यहाँ पर ये क्रिप्टोगैमिक गार्डन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, पायलट परियोजना के तहत देश का पहला अनाज ATM कहाँ पर है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अनाज ATM कहाँ पर है। देश का पहला जो है हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं। तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं आपके नारायण भट्टाचार्य, कल्याण नारायण भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पैंट, खादी प्राकृतिक पैंट का उद्घाटन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो यहाँ आपके राकेश अस्थाना, दिल्ली पुलिस नियुक्त आयुक्त। नेक्स्ट है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंकिंग है। तो इसमें भारत की रैंकिंग 10th है। नेक्स्ट, 77 स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 20th, 20वीं रैंक है भारत की वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक में। इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट, हाल ही में फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाने वाला महिला एशियाई कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है या जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में महिला एशिया कप। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का निम्न में से किस राज्य में आयोजित होगा। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 कहाँ पर आयोजित होंगे या हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल ही में हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो हंगरी की जो है राजधानी क्या है। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर C। हाल ही में फ्रांस में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें
भारत ने भी भाग लिया है। यह कौन सा संस्करण था? तो यह संस्करण आपका 7वां था जिसमें भारत ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की जाएगी इटली के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लिया है। यह बैठक कहाँ पर की गई है ये बताना है। तो ये बैठक कहाँ पर की गई है? तो यह की गई है आपकी दुशांबे तजाकिस्तान। दुशांबे के तजाकिस्तान में SCO की बैठक हुई है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाता है। तो 2021 में विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना करना। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को और ये UN द्वारा घोषित किया गया है मनाना। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम का क्या नाम है? तो ये नाम क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम का नाम रखा गया है जो कि भारत का पहला है। तो ये है आपका इंद्रजाल। इंद्रजाल। क्वेश्चन नंबर 87, रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्पर्श क्या निरूपित करता है, क्या दर्शाता है? तो यह आपका दर्शाता है पेंशन एवं आवासीय सेवा होटलों के बंदोबस्त को। स्पर्श योजना किससे संबंधित है? पेंशन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के साथ करता है? मतलब शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका फ्रांस। हाल ही में सुर्खियों में रहा P8I किससे संबंधित है, क्या है? तो P8I आपका है पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान। पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX में शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल हैं TTX में? तो इसमें शामिल हैं आपके भारत हैं, ठीक है, श्रीलंका भी है और फिर यहाँ देखें मालदीव भी हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव। तो म्यांमार शामिल नहीं है। भारत, श्रीलंका, मालदीव। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, हाल ही में 20 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो कॉर्पेट किसके बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है। तो ये कौन सा संस्करण है ये देखना है। तो ये है आपका 36वां संस्करण। नेक्स्ट, कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गणितीय मॉडल NV ड्राइवर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो NV ड्राइवर आपका IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आपकी बिमल जालान के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किसके परिसर में शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा आपका पटना विश्वविद्यालय में। पटना विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो यह मंदिर कहाँ पर है? रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तो यह आपका तेलंगाना में। रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर आपका है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, विश्व रिकॉर्डधारी राजा मिर्च जिसे मिर्चों का राजा या भूत जोलोकिया भी कहते हैं किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ की मिर्च है ये बताना है ओवरऑल। तो ये है आपकी नागालैंड की, जिसे राजा मिर्च भी बोलते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बॉलीवुड के महान अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान का निधन हो गया है। ये लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे?
तो ये जाने जाते थे आपके दिलीप कुमार के नाम से। दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते थे, क्यों? क्योंकि इन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। यूसुफ खान को 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद वर्जिन गैलेक्टिक के BSS यूनिटी में सवार होकर अंतरिक्ष की सीमा की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है आपकी सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है। इसके तहत कितने रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा बिहार में। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? हाल ही में अफगानिस्तान चर्चा में रहा था, इसलिए इससे क्वेश्चन बना है। तो सबसे लंबी सीमा अफगानिस्तान से साझा करने वाला देश है आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका राजगीर में। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये है आपका फतुआ, जो कि पटना के पास फतुआ पड़ता है, वहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो बनाया जा रहा है बिहार का। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए एक ऐप बनाया है, जिसका नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है आपका अनमोल। नेक्स्ट है, हाल ही में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में कैमरे का उपयोग कर बाघों की जनगणना की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये बताना है आपको। तो ये कहाँ पर है वाल्मीकि? ये है आपका वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। इन जिलों में शामिल है, तो नक्सल मुक्त 6 जिलों को घोषित किया है। तो ये कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो लेट्स सी, मुजफ्फरपुर है आपका, वैशाली है, नालंदा है, और नालंदा है आपका, जहानाबाद है, जहानाबाद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों है, इसलिए एक से अधिक। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर पुनर्नामकरण किया जाएगा? तो ये हैं आपके मेजर ध्यानचंद। जो राजीव खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम अब रहेगा मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, 2021 की फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो ये मिली है 7 कंपनियों को। नेक्स्ट, निकोल पसियनयान को फिर से आर्मेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आर्मेनिया की राजधानी क्या है, ये बताना है। तो आर्मेनिया की राजधानी आर्मेनिया, एरेवान। सेम साउंड हो रहा है ऑलमोस्ट, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान। नेक्स्ट है, कौन विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाला विश्व का सबसे कम आयु का व्यक्ति बन गया है? तो सबसे कम आयु सोचो, मतलब 19 वर्ष की आयु में ये कारनामा कर दिखाया है आपका हसन रोहानी ने। ये किया है आपका 19 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में ये किया है आपका शहरोज काशिफ ने। शहरोज काशिफ, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके पाकिस्तान के। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने K2 पे अपनी चढ़ाई की है। नेक्स्ट देखें,
हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है? तो ये आपका बना है जर्मनी। जर्मनी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 5वां देश बना है जर्मनी। नेक्स्ट देखें, माई ऑन मझगांव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी रमेश बाबू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे यूरो स्पोर्ट इंडिया द्वारा मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है जॉन अब्राहम, जिसे यूरो स्पोर्ट इंडिया द्वारा मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके डॉक्टर साइरस पूनावाला, जिन्हें लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हंगेरियाई ग्रांड प्रिक्स 2021 जीतने वाले एस्टेवन ओकन किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके एस्टेवन ओकन फ्रांस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय पैरालंपिक दल के लिए कर दे कमाल शीर्षक वाले गीत की रचना किसने की है? तो भारतीय पैरालंपिक दल के लिए कर दे कमाल गीत की रचना की है संजीव सिंह ने। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दाहिया ने निम्नलिखित में से किस खेल में रजत पदक जीता है? तो यह जीता है कुश्ती में। रवि कुमार दाहिया किससे संबंधित हैं? कुश्ती से। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 117, इसरो नासा की संयुक्त मिशन नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका 2023, ऑप्शन नंबर सी 2023 तक। 118, विश्व का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम, कौन सा उपग्रह? यूटेलसैट क्वांटम किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119, पूरे भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ अर्थात ट्राइफेड ने 6 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो यह कौन सा था? तो यह था कौन सा? तो ये था आपका 34वां दिवस। नेक्स्ट, पद्मा सचदेवा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस भाषा में अपनी कविताओं के लिए जानी जाती हैं? तो पद्मा सचदेवा डोंगरी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, उमलिंगला दर्रा कहाँ पर है? तो ये आपका उमलिंगला दर्रा है पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका लद्दाख। यहाँ पर सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए ये सुर्खियों में था। और ये सड़क की लंबाई लगभग 19,300 फीट है। ठीक है, 19,300 फीट ऊंची। नेक्स्ट देखें, ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व से अवगत कराने के लिए पानी माँ का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लद्दाख से। टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूएसए ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंदौर को। इंदौर पिछले काफ़ी वर्षों से स्वच्छता में भी प्रथम स्थान बनाए हुए हैं और इस बार तो इंदौर प्लस सूरत दोनों ने फर्स्ट रैंक संयुक्त रूप से प्राप्त की है और यहाँ वाटर प्लस के लिए भी इंदौर को चुना गया है। नेक्स्ट है अर्थ स्पिनर। अर्थ स्पिनर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अर्थ स्पिनर। बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा आपका रूस में। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 रूस। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली क्रूज मिसाइल है कौन सी? तो यह है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये है आपकी निर्भय। नेक्स्ट नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 भारत और किसके बीच में संयुक्त अभ्यास है? तो कौन सा अभ्यास? अल मोहद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास है। यह किस किस के बीच है? भारत और सऊदी अरब। यह पहला नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग एवं प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया है कहाँ पर? इसका राइट आंसर होगा आपका सिंगापुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय विमानपत्तन को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के शीर्ष 50 में स्थान मिला है? तो ये किसे मिला है? तो यह मिला है आप इंदिरा गांधी विमानपत्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसकी अध्यक्षता में 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? तो ये की गई थी ब्रुनेई दारुल सलाम में। नेक्स्ट है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 122वीं रैंकिंग पर। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग है 122वीं। नेक्स्ट है भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की थीम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की थीम क्या है? तो भारत में आयोजित किए जाने वाले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की थीम है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी विकास। नेक्स्ट भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके हरियाणा से संबंधित। नेक्स्ट डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है जो कि इस बार कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है जापान नागासाकी दिवस कब मनाता है? तो ये मनाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को जापान नागासाकी दिवस मनाता है और नागासाकी पे बम गिराया गया था और इसको नाम दिया गया था फैट मैन। क्या दिया गया था? फैट मैन के नाम से याद रखा गया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 13 अगस्त को। 13 अगस्त अंगदान दिवस। क्वेश्चन नंबर 140 हाल ही में PS बनर्जी का निधन हुआ है, वह किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो PS बनर्जी जो हैं वो कार्टूनिस्ट रहे हैं, ठीक है, और मूर्तिकार भी रहे हैं और साथ में गायक भी रहे हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक, ऑप्शन नंबर E इज राइट। नेक्स्ट 141 हाल ही में किस राज्य में बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया है? तो बंगस आवाम मेला का आयोजन हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट 142, काला चावल अर्थात चखाव जिसे जीआई टैग भी दिया गया है कहाँ पाया जाता है? तो चखाव आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो ये है चखाव मणिपुर का, मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित परियोजना REPLAN के तहत हस्तनिर्मित कागज विकसित किया गया है। तो इसमें एन क्या दर्शाता है? एन घोतक है किसका? तो ये है आपका प्रकृति अर्थात नेचर का। नेक्स्ट है 144, भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है इन्होंने, बजरंग पुनिया ने, कांस्य पदक, कांस्य पदक, कांस्य पदक अर्थात ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट है 145, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP बल ने युद्ध भूमिका में 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की है, उनका नाम निम्न में से क्या है? तो 145 का आंसर है आपका प्रकृति और दीक्षा। ये दोनों महिलाएं हैं जिनकी ITBP युद्ध में भूमिका निभाने के लिए 2 महिलाओं को नियुक्त किया गया था। तो वो है प्रकृति और दीक्षा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 146, क्वाड देशों में कौन शामिल नहीं है? तो क्वाड देश में कौन शामिल है? तो अमेरिका, जापान है और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है। 4 देश हैं, फ्रांस शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 147, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने DAYNRLM के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए एक जमानत मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये किए इन्होंने 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय MSME उत्पादों के लिए मार्ग बनाने हेतु वॉलमार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने वॉलमार्ट पर समझौता किया है वॉलमार्ट के साथ? तो ये है आपका हरियाणा। नेक्स्ट है 149, भारतीय नौसेना ने किसके साथ ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए एक समझौता किया है? ऑनर फर्स्ट भारतीय नौसेना के द्वारा किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो ये है आपका IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ ऑनर फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 150, किस राज्य सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये घोषणा की है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए थे, टोटल 150 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको सही में ये बेनिफिशियल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं और मेहनत करूँगी। ओके, थैंक यू।